क्या सिर्फ दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से कोई कौम तरक्की कर सकती है? क्या हर नाकामी के पीछे सिर्फ बाहरी वजह होती है, या फिर तरक्की की शुरुआत अपने हालात का ईमानदार मुहासबा करने से होती है? हाल ही में सुफियान नाम के एक नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। कितना अच्छा सिस्टम दिया था हमारे बुजुर्गों ने एजुकेशन के लिए। आपने अपनी बनी बनाई मदरसों की इमारतों को बर्बाद कर दिया। आपको पता है एक जमाने में मदरसे एजुकेशन का सबसे बेहतर सिस्टम हुआ करता था, जिसमें उसने तालीम, मदरसों, कौमी हालात और समाजी इस्लाह के बारे में कई अहम बातें कही। कुछ लोगों ने उसकी बातों की तारीफ की, जबकि कुछ ने उससे इख्तिलाफ किया। लेकिन सवाल यह है कि इन बातों को जज्बात से हटकर मंतिक और हकीकत की रोशनी में कैसे देखा जाए। आइए आज इसी मौजू पर तफसील से बात करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोज कुछ नया जानो में। आज हम किसी शख्सियत की तारीफ या तनकीद करने के लिए नहीं, बल्कि उनके उठाए गए सवालों और पेश किए गए नजरिए को समझने के लिए यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि किसी भी समाज में तरक्की की शुरुआत सवाल पूछने से होती है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उन सवालों का मुतवाजिन और ईमानदार जवाब तलाश करना। सुफियान की वायरल वीडियो में कई ऐसी बातें थी जिनमें काफी हद तक वजन नजर आता है और जिन पर गंभीरता से गौर करने की जरूरत। मदरसों का तारीखी किरदार। जब हम इस्लामी तारीख का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि कई मदरसे और इल्मी इदारे ऐसे थे जहाँ सिर्फ फिक़ह, तफसीर और हदीस ही नहीं, बल्कि अरबी, अदब, फारसी, हिसाब, मंतिक, फलसफा, तिब, जुग्राफिया और इल्मे नुजूम जैसे मज़ामीन भी पढ़ाए जाते। उस दौर में इल्म को अलग अलग खानों में बांटकर नहीं देखा जाता। एक आलिम का मतलब सिर्फ दीनी उलूम का माहिर होना नहीं था, बल्कि कई बार वह तिब, रियाजी और दूसरे उलूम में भी महारत रखा। इसी वजह से उस दौर में ऐसे बड़े बड़े उलमा और साइंटिस्ट पैदा हुए जिन्होंने दुनिया की इल्मी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हालांकि यह भी सही है कि हर मदरसा एक जैसा नहीं था और अलग अलग इलाकों में उनके निजाम और निसाब में फर्क मौजूद था। इसलिए किसी एक तस्वीर को पूरी तारीख पर लागू करना भी सही नहीं होगा। असरी तालीम और जदीद स्किल्स की अहमियत। सुफियान की दूसरी अहम बात यह थी कि आज के दौर में सिर्फ पारंपरिक तालीम काफी नहीं है। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र को बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, कंप्यूटर साइंस, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक, इंग्लिश कम्युनिकेशन और कई दूसरे फन आज की इकोनॉमी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। जो नौजवान इन स्किल्स को सीख रहे हैं उनके लिए रोजगार और तरक्की के मौके ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दीनी तालीम की अहमियत कम हो गई है, बल्कि इसका मतलब है कि आज के दौर में दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम को साथ लेकर चलने की जरूरत है। एक ऐसा नौजवान जो अपने दीन को भी समझता हो और आधुनिक दुनिया की जरूरतों को भी, वह समाज के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आज कई मुल्कों में ऐसे मॉडल मौजूद हैं जहां मजहबी और असरी तालीम के दरमियान बेहतर तालमेल कायम किया गया है। मुहासबा तरक्की की पहली सीढ़ी। वीडियो का शायद सबसे अहम हिस्सा मुहासबे की बात। मुहासबा यानी अपने हालात का ईमानदारी से जायजा लेना। हर कामयाब इंसान, हर कामयाब कंपनी और हर कामयाब समाज समय समय पर यह देखता है कि उसकी कमजोरियां क्या है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। अगर कोई समाज सिर्फ अपनी कामयाबियों का जिक्र करता रहे और अपनी कमियों को नजरअंदाज करता रहे तो उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। मुहासबे का मतलब खुद को नीचा दिखाना नहीं है। मुहासबे का मतलब यह नहीं कि अपनी पूरी कौम या समाज को नाकाम करार दे दिया जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि जहां अच्छाइयां हैं उन्हें सराहा जाए और जहां कमियां हैं उन्हें सुधारने की कोशिश की जाए। यह रवैया तरक्की की बुनियाद बनता है। क्या सारी जिम्मेदारी सिर्फ अंदरूनी कमियों की है? अब आते हैं उन बातों पर जिन पर बहस की गुंजाइश मौजूद है। कभी कभी सोशल मीडिया पर किसी मसले को बहुत आसान बनाकर पेश किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर उन्हें यह कहेगी किसी समाज की सारी समस्याओं की वजह सिर्फ उसकी अपनी गलतियां हैं, तो यह भी पूरी तस्वीर नहीं होगी। दुनिया की किसी भी कौम या समाज के हालात सिर्फ एक वजह से तय नहीं होते। उन पर आर्थिक हालात असर डालते हैं, तालीमी मौके असर डालते हैं, सियासी फैसले असर डालते हैं, मीडिया का किरदार असर डालता है, माहौल, कानून, संसाधन और कई दूसरे अवामिल भी असर डालते हैं। इसलिए किसी भी मसले को सिर्फ एक एंगल से देखना अक्सर हकीकत को अधूरा बना देता है। क्या पूरी कौम को एक नजर से देखना सही है? एक और बात जिस पर गौर करना जरूरी है वह यह है कि किसी भी बड़ी आबादी को एक नजर से नहीं देखा जा सकता। हर समाज के अंदर अलग अलग तबके, अलग अलग सोच, अलग अलग हालात और अलग अलग चुनौतियां मौजूद होती
होती है। कहीं लोग तालीम में आगे बढ़ रहे होते हैं, कहीं कारोबारी कामयाबियां मिल रही होती हैं, कहीं सामाजिक सुधार की कोशिशें चल रही होती हैं और कहीं मुश्किलात भी मौजूद होती हैं। इसलिए जब हम किसी समाज का जायजा ले तो हमें उसकी पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करनी चाहिए, न कि सिर्फ उसकी एक हिस्से की। सोशल मीडिया पर और जज्बाती बहसें। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। एक छोटी सी वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन सोशल मीडिया का एक नुकसान यह भी है कि यहाँ अक्सर जटिल मसलों को बहुत सरल बना दिया जाता है। कई बार लोग पूरी वीडियो देखे बिना राय बना लेते हैं। कई बार लोग किसी एक क्लिप के आधार पर फैसला सुना देते हैं, अच्छे गंदे कमेंट करने लग जाते हैं और कई बार बहस इल्म और मंतिक की बजाय जज्बात और नाराजगी की तरफ चली जाती है। जबकि किसी भी अहम मौजू पर बातचीत का बेहतर तरीका यह है कि हम दलीलों, तथ्यों और मंतिक की बुनियाद पर बात करें। आज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? अगर हम ईमानदारी से देखें तो आज किसी भी समाज की तरक्की के लिए खुद बुनियादी चीजें बेहद जरूरी हैं। पहले नंबर पर बेहतर तालीम। ऐसी तालीम जो सोचने, समझने और समस्याओं का हल निकालने की सलाहियत पैदा करे। दूसरा नंबर जदीद हुनर, नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्किल्स और प्रोफेशनल काबिलियत को सीखना। तीसरा है जवाबदेही, इदारों में शफ़ाफियत और जिम्मेदारी का निजाम मजबूत करना। चौथा है मुहासबा, अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना। पांचवा है इत्तिहाद और तामीरी सोच, एक दूसरे को दोष देने के बजाय हल तलाश करने की कोशिश करना। छठवां नंबर है मेहनत और इस्तिकामत, क्योंकि कोई भी समाज सिर्फ नारों से नहीं बल्कि लगातार मेहनत और बेहतर प्लानिंग से आगे बढ़ता है। खुलासा करे तो अगर सुफियान की वीडियो को जज्बात से हटकर देखा जाए तो उसमें कुछ ऐसे सवाल जरूर मौजूद हैं जिन पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। तालीम की अहमियत, जदीद स्किल्स की जरूरत और मुहासबे का तसव्वुर ऐसे मुद्दे हैं जिन पर शायद ज्यादा लोगों का इत्तेफाक हो सकता है। साथ ही यह भी जरूरी है कि किसी भी समाज की समस्याओं को बहुत ज्यादा आसान बनाकर पेश न किया जाए और न ही सारी जिम्मेदारी किसी एक तबके या एक वजह पर डाल दी जाए। हकीकत अक्सर कई परतों पर मुश्तमिल होती है और तरक्की का रास्ता भी एक ही कदम से नहीं बल्कि तालीम, इस्लाह, मेहनत, बेहतर इदारों, जदीद सोच और मुतवाजिन नजरिए के इज्तिमा से निकलता है। आपकी क्या राय है? क्या किसी भी समाज की तरक्की के लिए तालीम, जदीद स्किल्स और ईमानदार मुहासबा सबसे अहम चीजें हैं, या आपको लगता है कि कुछ और अवामिल भी उतने ही जरूरी हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए है तो लाइक करें, चैनल रोज कुछ नया जानो को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इल्मी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया आपका।